पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास का एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। हमें जितना भी थ्योरम सिद्ध करना है उसके लिए हमें जो है 4 से 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। पहली होती है साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा होता है विशेष प्रतिज्ञा, तीसरा होता है सिद्ध करना है कि, चौथा रचना और पांचवा उपपत्ति से होकर हमें गुजरना पड़ता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो है अधिकांश बार हम लोग को जो है एग्जाम में आ ही जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है यह क्या है, पहले हम इसको साधारण प्रतिज्ञा को लिखते हैं, इसको अभी हम सिद्ध करेंगे। साधारण प्रतिज्ञा देखिए, पाइथागोरस प्रमेय है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। इस बात को लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। देखिए, यही हमको सिद्ध करना है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो हमने बोला कि 5 स्टेप चलना पड़ता है। साधारण प्रतिज्ञा में क्या करना होता है, साधारण प्रतिज्ञा में थ्योरम जो कहता है वही बात को केवल लिख करके और छोड़ देना पड़ता है, ज्यादा कुछ विशेष इसमें नहीं करना है। साधारण प्रतिज्ञा में जो थ्योरम कहता है केवल वह लिख कर छोड़ देना है। उसके बाद आता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, इसमें क्या करना है, थ्योरम जो कहता है उसकी आकृति को बना करके, जो थ्योरम जो कह रही है साधारण प्रतिज्ञा में, उसके आधार पर उसकी आकृति को बना करके उसका नामकरण कर देना है। तो थ्योरम कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो समकोण त्रिभुज बात करता है, पहले हम एक समकोण त्रिभुज कुछ बना लेते हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण भी समकोण है। तो साधारण प्रतिज्ञा में जो हम बात करेंगे उसको लिखेंगे। इसे मानने वगैरह काम, नामकरण करने का काम यही होता है, सॉरी नामकरण करने का काम इसमें होता है। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध क्या करना है उस बात को लिखिए। सिद्ध करना है कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। साधारण प्रतिज्ञा मेरा कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होती है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर, यही सिद्ध हम लोग को करना है। तो इसकी सिद्ध करना जो बात लिख लिए। अब साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा सिद्ध करना की रचना। रचना क्या होता है, यदि आकृति में कुछ हमें जोड़ना वगैरह है तो रचना में हम उसकी बात को चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पे जरूरी है तो यहाँ लिखते हैं रचना। रचना क्या है, कोण B से हम जो है BD लंब जो है AC पर डाल लेते हैं, B से BD लंब AC पर डालते हैं, यही बात लिखेंगे। कोण B से BD लंब AC खींचे, B से BD लंब कहाँ खींच लिए, AC खींच लिए। अब हमें साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा सिद्ध करेंगे, रचना और उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करना है, सारा कहानी जो हम यहाँ तक कर लिए हैं, तो उपपत्ति में यही कहना है कि जो आपको बात कह रहा है उन सभी को प्रमाण सहित इसको जो है आगे की कहानी जो है बढ़ाना है हम लोग को, यानी पूरा सिद्ध करना है उपपत्ति में ही। तो उपपत्ति, त्रिभुज
ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो हम एक बार चल लेते त्रिभुज ए बी सी और एक बार चलो त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कौन बी समकोण है और त्रिभुज ए बी डी में कौन डी समकोण है ना। यही लिखेंगे कौन ए डी बी बराबर कौन ए बी सी बराबर 90 डिग्री। दोनों में है, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज ए बी डी में भी कौन डी समकोण, ए बी सी में भी कौन बी समकोण, यहो समकोण तो इसलिए कौन डी बराबर कौन बी याद हो जाएगी ना। कौन ए डी बी बराबर कौन ए बी सी होगी एंड कौन ए बराबर कौन ए। त्रिभुज ए बी सी लेते हैं तो उसमें भी कौन ए है, ए बी डी लेते हैं तो हमें कौन ए है। तो दोनों त्रिभुज में कौन ए क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हो जाएगा कौन ए बराबर कौन ए कॉमन उभयनिष्ठ। अब हम समरूपता के नियम से जानते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में कौन ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में कौन ए बी सी दोनों 90-90 है। तो ई एंगल बराबर ई एंगल और त्रिभुज ए बी डी में कौन है और ए बी सी में कौन ए एंगल दोनों में कॉमन है, तो दोनों में सेम है। तो त्रिभुज यहाँ पे देखते हैं इसका भी त्रिभुज का कोण ए और बड़का त्रिभुज का भी कोण ए, इस त्रिभुज का भी जो है कोण डी समकोण है ये वाला और इतना ये जो त्रिभुज है बड़का इसमें भी कोण बी समकोण है। तो एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी दोनों समरूप हो जाएगी। असमरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होती है, असंगत भुजा समानुपाती होती है। तो इसीलिए हम त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी हो गया है, इसीलिए इस त्रिभुज का कर्ण ए बी डी का कर्ण ए बी है ना, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी बाटा त्रिभुज ए बी सी का कर्ण कौन हो जाएगा ए सी, कर्ण बाटा कर्ण होगा ना बराबर त्रिभुज ए बी डी का लंब ए डी बटा त्रिभुज ए बी सी का लंब कौन है ए बी। हुआ कि नहीं हुआ, एक कर हो गया कर्ण, इस छोटा त्रिभुज में ये हो गया कर्ण, एक कर्ण बटा एक कर्ण बड़का कर्ण, इस त्रिभुज के लिए हो गया बड़का के लिए हो गया लंब, छोटका के लिए हो गया यहाँ पे हाँ लंब बटा लंब हो गया, कर्ण बटा कर्ण हो गया, छोटका के लिए लंब हो गया यहाँ पे लंब हो गया ए डी, तो बड़का के लंब कौन हो जाएगा यहाँ पे ए बी या ए डी बटा ए बी। क्रॉस गुना करते हैं यहाँ पे तो ए बी गुने ए बी क्या हो जाएगा ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, ए सी गुने क्या हो जाएगा ए डी। इक्वेशन के इसको मान लीजिए फर्स्ट, यहाँ तक आप लोगों को तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, यहाँ बड़े समझ में आ रहा है सबको ना। अब इसके बाद हम जो है एक बार हम त्रिभुज चल है ए बी डी और ए बी सी, अब हम चलेंगे त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी। ये छोटका त्रिभुज बड़का लिए थे, अब ये छोटका त्रिभुज बड़का लेंगे है ना। तो त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी, अगेन इस बात को लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज बी डी सी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी लिए हैं, तो त्रिभुज बी डी सी का कोण डी समकोण है 90-90 हो ना करेगा जी, और त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है, हो गया। फिर जो है तो छोटका का ई समकोण तो ई कोण और बड़का का ई कोण बी समकोण, तो करी कोण बराबर करी कोण बड़का का कोण सी, बी डी सी में ई कोण सी और ए बी सी में भी कोण सी कॉमन है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर त्रिभुज बी डी सी तथा ए बी सी में कोण बी डी सी
बराबर कोण ए बी सी यानी एक का ई कोण छोटका के त्रिभुज का बड़का का ई कोण 90-90 है, समकोण है। ये बात बराबर हो गई, दोनों कोण बराबर हो गया। पुनः इस छोटका त्रिभुज BDC में कोण सी बराबर का त्रिभुज ABC में भी कोण क्या हो गया C, कोण C बराबर C कॉमन हो गई, दोनों मिल रहा है, मिला है ना। पुनः हम देखते हैं कि एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गई, समरूप हो गई। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल समरूपता से त्रिभुज एंगल समरूपता त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होता है। तो संगत भुजा समानुपाती होती है ना जी, तो इसीलिए इस त्रिभुज का BDC का समकोण के सामने कर्ण होती है, तो यहाँ इसका कर्ण हो जाएगा BC, छोटका त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा BC। तो BC तो छोटका कर्ण बटा बड़का कर्ण होगा, संगत समानुपाती होती है, तो हो जाएगा BC। अब बाटा एक का कर्ण हो जाएगा कौन AC, लंब के सामने कर्ण AC, तो BC बटा AC बराबर एक कर आधार, छोटका त्रिभुज का आधार हो जाएगा DC। अब बाटा बड़का त्रिभुज का आधार कौन हो जाएगा BC, है ना। छोटका के लिए कर्ण था, लेकिन बड़का के लिए क्या है आधार है। अब क्रॉस गुना करते हैं तो BC गुने BC क्या हो जाएगा BC के स्क्वायर बराबर AC गुने DC। यहां तक कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, इसको मान लेते इक्वेशन सेकेंड। यहां तक सब कंफर्म है ना। अब जब यहां तक आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया है, तो अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों के संगत पक्षों को जोड़ने का काम कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों के संगत पक्षों को जोड़ेंगे। इस बात को यहां से हम लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के संगत पक्षों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा AB के स्क्वायर, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, राइट को राइट के साथ जोड़ेंगे। AB के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, एक का लेफ्ट में AB है, एक का लेफ्ट का है BC है, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर यहां तक हो गया लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, और राइट को राइट के साथ जोड़ेंगे। AC इंटू AD एक का लेफ्ट में है प्लस एक का लेफ्ट में हुआ, एक का लेफ्ट में है AC इंटू DC। यहां तक तो ठीक है। AC दोनों में कॉमन है, AC कॉमन ले लीजिए, दोनों मिल रही है, तो बच गया AD प्लस DC। अब एक बात और है, AC गुणे AD प्लस DC है, तो AD है A से D की वैल्यू यहाँ तक हो गया, और D से C की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो AD प्लस DC दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा AC। यहाँ पे AC डाल देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर, AC गुणे AC क्या हो गया AC के स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं देयरफॉर, इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, AC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात AC क्या था त्रिभुज ABC का कर्ण था, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर AB क्या था लंब था, लंब के स्क्वायर, BC क्या था आधार था, आधार के स्क्वायर। इस प्रकार से मेरा सिद्ध हो गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और हमें पाइथागोरस थ्योरम में यही सिद्ध करना था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंध भुजाओं के वर्गों का जोगफल के बराबर होती है। यहाँ पे देख लीजिए, कर्ण का वर्ग अंध भुजा के वर्गों के जोड़ के बराबर हो गया, और यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, जो अधिकांश बार मेरा जो है आ ही जाती है।